खुद को मेरा बड़ा भाई कहता है ना तू, तो मेरी हिफाजत क्यों नहीं कर पाया तू? और तू एथया आना, और तू ना ऐसे अपना सुपर हीरो कहती है कि नहीं? हाँ, कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। हार गया, इस बार पक्का पकड़ूंगा। ये ले गाड़ी। पापा मैं मेजबानी जा रही हूँ। वो तो बंद है आज, छुट्टी दे दी मैंने सबको, आज सब छुट्टी पे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, पर क्या है ना, सब रेस्टोरेंट्स इंस्पेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो हमारे रेस्टोरेंट का फूड क्वालिटी और हाइजीन क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर फिर भी मैं पर्सनली जाके चेक करना चाह रही थी। मैं आ जाऊंगी 1-2 घंटे में। हाँ मन्नत बेटा, अकेले मत जाना प्लीज। इस मान्यता का कोई भरोसा नहीं है ना, उसने फिर से तुम पे हमला कर दिया तो। ओए अंकल जी, वैसे तो भरोसे के लायक आपकी ये बहू भी नहीं है। धोखे से शादी की उसने, धोखे से फेरे लिए। बोलो आप। अब मैंने बात मान ली ना, मैं कहता हूं आप भी मान लो। अब मान्यता ना पीछा नहीं करेगी। वो अंकित भैया जो है ना, ओए यारा वो तो ना सेट आदमी है। हाँ, एक बार कह दिया ना, संभाल लेंगे। लोड न लो आप। पापा मैं आती हूँ। दुआ फोन लेके घूमते हो तुम लोग। मनोज जी, आप ठीक हैं? हाँ हाँ एक मिनट। ओहो, ये आपने पता नहीं क्या कर दिया। मैं ये भी रह गया आपका, बहुत बढ़िया। मनोज जी, बंटी थोड़ा बड़ा देख के खेलो, ये कोई खेलने की जगह थोड़ी, बाहर के खेलो। सॉरी। कोई बात नहीं, ख्याल रखो, मैं जल्दी आती हूँ। ओके। ओए आप ठीक है? ये ले गाड़ी। डियरेस्ट मन्नत जी, घर से बाहर जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा शक सही है या गलत। हाँ अंकल, वो मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी ना, तो कंपनी से फोन आया था, रिपेयर हो गई है, मैं लेके आता हूँ। ओके बेटा। मन्नत के घर से निकलते ही धैर्य को अचानक कार की डिलीवरी लेना याद आया। मैकेनिक से कार घर पे भी तो मनवा सकता था। चल गया रहा इसके दिमाग में। जल्दी जल्दी चेक करती हूँ, घर वापस जाती हूँ। वाह बाबा जी, थैंक यू। क्या टीम दी है, शिकायत का एक मौका नहीं दिया इन लोगों ने मुझे। तो छुट्टी के दिन इन्हें यहाँ बुलाकर इनकी छुट्टी नहीं खराब करनी चाहिए, कोई हक नहीं बनता। पहले कच्ची सी कॉफी पीती हूँ, उसके बाद पेंट्री के सामान की एक्सपायरी डेट चेक करके घर चली जाऊंगी। क्या क्या करना पड़ रहा है।
ये सीसीटीवी कैमरे का बैकअप सपोर्ट है। अब सारे कैमरास बंद है। मेन स्विच ये है, मेन स्विच। लाइट चली गई। बहुत सही। तो प्लान ये है, एक खूबसूरत सी दिखने वाली सफेद सफेद गोलियां मैं तोड़ के मन्नत जी के कॉफी में मिलाऊंगा। तो उसके बाद मन्नत जी को पेंट्री में बंद कर दूंगा। जब वो रात तक घर नहीं पहुंचेंगी तब देखता हूँ कि विक्रांत कितनी देर चैन से बैठता है। अगर तो उसकी याददाश्त वापस आ गई होगी तो वो मन्नत जी को फोन जरूर करेगा। मन्नत, क्या हुआ इसे? मन्नत जी यहाँ कैसे आई? आओ आओ बैठो। मन्नत जी बैठो। मन्नत, तुम कहाँ थी? कितने कॉल किए तुम्हें? और तुम्हारी हालत? मन्नत जी आप मैं मेजबानी में थी। एक्चुअली मेजबानी में ना लाइट चली गई थी और मैंने चेक किया, मेरे पर्स में फ़ोन ही नहीं था। अगर फ़ोन होता तो मैं कॉल करके हेल्प मांग ली थी, पर मैं हेल्प भी नहीं मांग पाई। फिर जब आई थिंक जनरेटर किक इन किया या लाइट वापस आई, तब मैंने सोचा कॉफ़ी पी के निकलती हूँ। मैंने कॉफ़ी पी और तब मुझे लगा कि वहाँ पर कोई है। अरे तो तुम थे ना मन्नत जी के साथ में? कैसे मिली तुमको? और तुम वहां थे तो उनको ये सब कैसे हुआ उनके साथ? सर नहीं, मैं नहीं था। मैम ने तो आज मुझे भी छुट्टी दी थी। मुझे तो किसी अननोन ने टिप देकर कहा कि मेजबानी में इंस्पेक्शन होने वाली है, तो मैं सीधा मेजबानी चला गया और वहां पर जाकर देखने लगा कि सब ठीक तो चल रहा है। और वहां अंदर पेंट्री में देखा कि मैम बेहोश मिल रही है। मैम पे हमला करने वाले का पता लगाने के लिए मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और देख रहा हूँ कि किसी ने सीसीटीवी का कनेक्शन ही कट किया हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर ये जिसने भी किया जानबूझ के उसी ने लाइट काटी होगी। अरे किसने क्या? ये सब राजवंश परिवार का किया हुआ है। भरे भरे क्रिमिनल किसी के भी घर में घुस जाए चाकू लेके, उठा के जेल में डाल दो इनको सबको। और तुझे तो फांसी लगनी चाहिए। क्या? क्यों? क्या 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 देख रहा है? ओए कब से देखे जा रहा हूं, मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। ओए सबूत है तेरे पास कि राजवंश परिवार में से किसी ने ये किया है? तो ये क्या है? क्योंकि मेरे पास है सबूत। समझ रहा है ना तू? पता है क्या सबूत है? कि मान्यता ना घर पे सो रही है। तो ये जो बकवास कर रहा है ना तू, बंद कर। कुमार, थैंक यू सो मच। और भला हो उस इंसान का जिसने तुम्हें टिप दी। हाँ, वरना मन्नत आज यहाँ हमारे साथ नहीं होती।
अंकल जी एक काम करना, एक दो दुआ ना मेरी तरफ से भी कर दो आप, वरना क्या है ना, आज आप लोगों की वजह से ना मैं ना भूख से मर जाना। मन्ना जी, ये क्या, ये आपका फोन यहाँ पर? ओ, मुझे लगता है जब आप यहाँ पर वो टकराई थी ना, शायद तब गिर गया होगा आपके बैग से। हाँ, थैंक यू। थैंक गॉड धैर्य यहाँ है, वरना ये अभिमन्यु। वरना क्या? वरना क्या? क्या गुण गा रहे हो आप इसके? क्योंकि जब से मैं देख रहा हूं ना, सब कुछ इसकी निगरानी में हो रहा है। इसकी निगरानी में दुआ गवा हुई थी, बचाया था मैंने। और सिर्फ यही नहीं, जब से देखे जा रहा हूं कुछ ना कुछ होते जा रहा है। अरे मैं उस टैंकी में बंद कैसे हुआ, ये सोचा कभी? इतने पुलिस होने के बावजूद भी, इतने फेरे होने के बावजूद भी मैं उस टैंक में कैसा पहुंचा? खुद को मेरा बड़ा भाई कहता है ना तू, तो मेरी हिफाजत क्यों नहीं कर पाया तू? और तू ऐसा आना, और तू ना ऐसे अपना सुपर हीरो कहती है कि नहीं? हाँ? कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। ओए मैं शर्त लगा के कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे काम है जो ये ना नहीं कर पाया। तू ना एक काम कर, तू ठंड रख, तू बैठ, तू सोच और तू लिख। उसके बाद तुझे पता चलेगा कि कितने ऐसे काम है जो तेरा ये बाबा ना फेल हो गया। तो तुझे क्यों इतनी मिर्चें लग रही हैं कि मैं फेल हुआ कि पास हुआ, कि मैंने कुछ किया कि नहीं किया? क्या परेशानी है? ओए परेशानी क्यों नहीं होगी बिना? क्योंकि जब तू ना अपने काम में नाकाम होता है ना, तो तेरा ये पूरा परिवार ना मुझ पे और मेरे राजवंश परिवार पे ना इल्जाम लगाता है।